नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे। बिहार में मानसून सत्र चल रहा है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक वहां से पास करवाने हैं, पास हुए हैं। मात्र 5 दिन का सत्र है और उसमें बहुत सारी जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, निर्णय हैं सरकार के, जो जनहित के लिए होते हैं, वो लिए जाते हैं। और एक दिन में एक सत्र चलाने में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो भी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक हैं या फिर एमएलसी हैं, उनका दायित्व है कि वो उस सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, नियमित दर्ज कराएं और जनता के जनहित के मुद्दे को उठाएं और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को सुने, समझे और अपनी बात भी रखें। और सरकार से जनहित के सवाल, जनहित के जो मुद्दे हैं, उस पे सरकार को बाध्य करें कि वो जनहित के मुद्दे लागू करें और उनके लिए, जनता के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाए, योजना लाए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है, जहां आज देश में माहौल बना हुआ है नीट मुद्दे पर, दिल्ली से लेकर आज पटना में भी माहौल खराब हो गया। बिहार विधानसभा का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया और लोग, विधायकों को पीछे से निकलना पड़ा, मुझे भी निकलना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच हम बात यह करना चाहते हैं कि इतने गंभीर मसले पर एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की भूमिका सदन में जरूरत महत्वपूर्ण होती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सरकार के हर एक मंत्री को जहां रहना पड़ता है, उनके विधायक को रहना पड़ता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक को रहना पड़ता है, उतनी ही जवाबदेही मुख्य विपक्षी दल के जो नेता हैं उन्हें भी है। उन्हें भी इस गंभीर महत्वपूर्ण सदन में उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए और अपने विधायकों को एक मैसेज देनी चाहिए कि वो जनहित के मुद्दे को उठाए और उनकी अगुवाई विपक्ष का काम होता है करना, विपक्ष के नेता का काम होता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी कहीं नहीं है। तेजस्वी यादव जी बिहार जैसे सदन में, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र जैसे महत्वपूर्ण सत्र से गायब हैं, अनुपस्थित हैं। और दुर्भाग्य वाली यह है कि जिस समय पूरा देश अभी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और जंतर मंतर से लेकर पटना, महाराष्ट्र, लखनऊ और देश के दूसरे हिस्से में इतना प्रदर्शन हो रहा है, संघर्ष किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, उस समय तेजस्वी यादव गायब हैं, देश से बाहर हैं। जो जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है, देश को जिस समय नेताओं की जरूरत होती है, गंभीर मसलों पर अपनी राय रखने की जरूरत होती है, आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी बाकी लोग, तमाम लोग हैं, अपने अपने दल के लोग, जो बन पड़ रहा है, पक्ष हो या विपक्ष हो, वहां अपनी राय रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, छात्रों के बीच है, उनकी समस्या सुन रहे हैं, उसके हिसाब से सत्ता पक्ष से के सामने बातें रख रहे हैं। आज तेजस्वी यादव गायब हैं, कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। कितनी गंभीर बात है। वो अगर विदेश दौरा पे हैं तो विदेश दौरा से अगर महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं तो अचानक उसे रोक कर वापस भी आना पड़ता है। क्या कोई घर से बाहर चला जाता है घूमने के लिए और अगर उसके घर में विपत्ति आ जाती है, किसी तरह की ऐसी अनहोनी बात हो जाती है, चाहे किसी तरह का उसमें महत्वपूर्ण मसले आते हैं, तो क्या वो लौट कर बीच में नहीं आता है? क्या आता है। तो इतने गंभीर मुद्दे जब देश में छिड़े हुए हैं, इतने गंभीर मसले पर चर्चा हो रहा है, हर तरफ एक वातावरण संघर्ष का बना हुआ है, सभी लोग सड़क पे हैं, विपक्ष के अधिकांश नेता सड़क पे हैं, छात्र सड़क पे हैं,
आज पटना में भी उनका जो कार्य क्षेत्र है, पटना में भी आज छात्र उग्र हो गए और मार्च किया अपनी डिमांड को लेकर और नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर। तो इस गंभीर मुद्दे पर आखिर वो अनुपस्थित क्यों है, ये अपने आप में एक सवाल है। जिस समय उन्हें पूरा विपक्ष की अगुवाई करनी चाहिए थी, आज तो जरूरत इस बात की भी थी कि वो जहां जहां भी छात्र हैं, या दिल्ली में है या फिर पटना में है, उन लोगों से संवाद करते और उन्हें समझाते कि आखिर संघर्ष करना जरूरी है कि नहीं है, और अगर संघर्ष कर रहे हैं तो उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। क्या संघर्ष का कुछ निष्कर्ष है, उससे संघर्ष करने से या फिर प्रदर्शन करने से, तोड़फोड़ करने से क्या उसका कोई हल निकलेगा। ये तमाम मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष को लोगों से संवाद करनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ तो यहाँ बांकीपुर का उपचुनाव भी चल रहा है, उनके दल के तरफ से उम्मीदवार भी खड़े हैं और उस तरह का चहल पहल नहीं है जिस तरीके का मुख्य विपक्षी दल का उम्मीदवार के साथ उनके मुख्य विपक्षी नेता होने चाहिए, उस तरह से तो माहौल नहीं। बीजेपी तो पूरा अपनी अपनी टीम उतार दी है, 40 स्टार प्रचारक उतार दी है, देश भर के जो मंत्री हैं, देश भर के सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग को लगाया हुआ है। पूरे अपने जो विंग है, संगठन का विंग है, एक एक विंग, महिला विंग हो या फिर और जितने भी विंग हैं, सभी को एक एक वार्ड में, एक एक मोहल्ले में लोगों को दिन रात उतारे हुए हैं चुनाव जीतने के लिए। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन अगर बीजेपी अगर कर रही है, प्रशांत किशोर अगर उस चुनाव में अगर घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष जो आरजेडी के सर्वोसर्वा हैं, नेता हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है कि वो भी आए और जनता से मिलें, वोटर को कन्विंस करें कि आप मेरे पक्ष में वोट करिए। तो आप दोनों जगह फेल हैं। एक तरफ बांकीपुर उपचुनाव से भी आप गायब हैं, और जिस समय देश में संघर्ष चल रहा है छात्रों के लिए, छात्र संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय भी आप कुछ नहीं कर रहे, किसी से संवाद नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे पिकनिक है, इतने महत्वपूर्ण विषय हैं, इतने महत्वपूर्ण मसले हैं, और आप विदेश दौरे पे हैं। सत्ता पक्ष हो या फिर आम लोग, सब लोग इस बात पे उंगली उठा रहा है कि आखिर कैसे नेता हैं ये। हाल ही में चुनाव आपका हुआ है और चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी है, बुरी तरह पराजित हुए हैं कि नेता प्रतिपक्ष की भी हैसियत एक तरह से नहीं आपको उस पद के लिए था। उसके बावजूद आज आप गायब हैं, बहुत बड़ी विडंबना है। दुर्भाग्य इस बात की है कि जिस समय आपको बिहार में रहनी चाहिए और अपने देश में रहनी चाहिए, आज आप यहां से गायब हैं। न तो अपने पार्टी का अगुवाई कर रहे हैं, न सदन में आप अपने विधायकों की अगुवाई कर रहे हैं, और न तो देश में उन छात्रों की समस्याओं को समझने और संवाद करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं। इन सभी चीजों से गायब हैं। क्या नेता इसी दिन के लिए बने थे? इसीलिए क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी अगर इस स्थिति में होते तो वो विदेश में रहते, विदेश से लौट नहीं जाते इतने गंभीर मसले पे, और वो खामोश रहते? नहीं रहते। बहुत दुर्भाग्य वाली बात है तेजस्वी जी कि आपको लोग, आपके विधायक, बांकीपुर की जनता और देश के जो छात्र नौजवान हैं, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप भी उनके जनसंघर्ष में साथ देते, छात्रों से संवाद करते, बांकीपुर की जनता से संवाद करते, और अपने विधायकों से संवाद करके सदन में जनहित के जो गंभीर मुद्दे हैं उसमें अपनी राय रखते और सत्ता से लड़ाई लड़ते कि जनता के सवाल पे। लेकिन आप पूरी तरह से फ्रेम से गायब हैं। बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।